हेलो सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम को लेकर। नर्वस सिस्टम का जो क्वेश्चन है दोस्तों एनाटॉमी के अंदर आपका इस बार आने की पूरी संभावना है। तो सभी साथी ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो बुक है आपकी उसके अंदर थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है, वो समझ में नहीं आता बुक वाला। तो यहाँ पर मैंने नोट्सों के रूप में आपके सामने बिल्कुल जो सरल लैंग्वेज है उस तरीके से आपको बताऊंगा मैं। और अगर आप इस तरीके से लिख के आते हो तो आपके पूरे मार्क मिलने की पूरी संभावना है, यानी वो नंबर नहीं काटेगा। अगर आपकी बुक में देखोगे तो बुक में समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी बुक में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर सरल और सिंपल भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं दोस्तों। जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। आज की जो वीडियो है वो ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ब्रेन को दोस्तों तीन पार्ट होते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ लेंगे, और इसमें चित्र भी है दोस्तों ब्रेन का, है ना। ये देखो, ये ब्रेन है, उसके तीन पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो एक ये पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत ही सरल लैंग्वेज में दोस्तों, एक बार आप देखो, है ना, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप साथ में लिख भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख भी लो, या फिर आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, आप मैसेज कर देना मेरे को व्हाट्सएप पे, है ना। और दोस्तों इसी के साथ में आपको बता देता हूँ, आप जो मॉडल पेपर नहीं, गेस पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर तो दे चुका हूँ मैं, और जो गेस पेपर है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए, डीएनपी पार्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए गेस पेपर तैयार किए जा रहे हैं। तो आप लोग हमसे गेस पेपर ले सकते हैं ना। गेस पेपर जो होते हैं पेड होते हैं दोस्तों, आप सबको पता है। ठीक है, मैसेज करके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम तंत्रिका तंत्र। दोस्तों सबके पहले बात करते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने किसी भी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों कार्यों की सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मित्रों इसका मतलब क्या हुआ, है ना। जो तंत्रिका तंत्र होता है ना दोस्तों, इसका काम है जो हम सोचते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को समझते हैं। ओके, जैसे आप इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपके माइंड में जो भी संकेत जा रहे हैं वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप मोबाइल में कोई भी चीज़ चला रहे हो अंगुली करके, तो ये सारे काम होते हैं ना दोस्तों, ये सारे काम तंत्रिका तंत्र के होते हैं, है ना। तो इसी के साथ ही जो शरीर का संतुलन बनाए रखना, ठीक है, आप खड़े होते हो तो उसमें भी तंत्र का तंत्र काम करता है। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है यानी तापमान है उसका भी नियंत्रण है, जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती है वो तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि मानव में तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पे देखो एक तंत्रिका तंत्र का एक मैंने चित्र यहाँ पे लगा दिया है ना। तो ये है तंत्रिका तंत्र का आपका चित्र। तो ये होती है दोस्तों तंत्रिका तंत्र का जो अंतिम भाग है, पूंछ ये होती है, और इसके मेन पार्ट लिखे हैं, ये होता है केंद्रक आपका, और ये होती है कोशिका काय। ठीक है, मैंने ज़्यादा नामांकित नहीं किया क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, तो ज़्यादा टफ आप लोगों को सही नहीं रहेगा, ज़्यादा इसके नामकरण करूँगा मैं तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो आप लोगों के लिए इजी वे में सारी चीज़ें लेके आया हूँ, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। सरल चीज़ है वो लेके आया हूँ, है ना। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं सबके पहले इस वीडियो में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखेंगे, नेक्स्ट में हम पेरिफेरल वाला देख लेंगे। ठीक है, यानी सेंट्रल तंत्रिका तंत्र पूरा पढ़ लेंगे इस वीडियो में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भेद किए गए हैं, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है,
अब सबके पहले हम पढ़ेंगे मस्तिष्क, है ना। अब इससे पहले मैं आपको चित्र बता देता हूँ मस्तिष्क का, है ना। ये रहा दोस्तों, है ना, ये मस्तिष्क का चित्र है ना, ये मस्तिष्क का चित्र है आपके। तो दोस्तों देखो, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट होता है, ये होता है अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क का ही एक पार्ट है प्रमस्तिष्क। ठीक है, क्लियर। प्रमस्तिष्क जी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अग्र मस्तिष्क का पार्ट है एक। ठीक है, और उसके बाद में जो ऊपरी लेयर होती है ना, तो साथियों ये ऊपरी लेयर होती, इसको बोलते हैं कपाल। ठीक है, और इसके अंदर 3 लेयर होती है दोस्तों। कितनी लेयर होती? 3, जिसे हम झिल्ली या परत बोलते हैं, या झिल्ली या परत बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में ये होता है ना दोस्तों, ये वाला, ये आपका मध्य मस्तिष्क होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसका पार्ट ये प्रमस्तिष्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क नहीं लिखा, प्रमस्तिष्क लिख दिया। ठीक है, ये प्रमस्तिष्क जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट होता है। उसके बाद में होता है मध्य मस्तिष्क, और फिर आपका ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये वाला होता है आपका पश्च मस्तिष्क। ठीक है, कौन सा? पश्च। और पश्च जो मस्तिष्क होता है उसका ही पार्ट होता है ये अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो पार्ट है वो पश्च मस्तिष्क का ही पार्ट होता है। ठीक है, और जो नीचे की तरफ आता है ये होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ठीक है, इसे भी आगे देख लेंगे। अब सबके पहले हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब आ जाते हैं हम सीधा मस्तिष्क पे, ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं। देखो साथियों, मस्तिष्क, ब्रेन, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है तथा सभी इंद्रियों का आश्रय है। यानी जितने भी इंद्रियां होती हैं उन सबका आश्रय कौन है? मस्तिष्क है। ठीक है, ये चारों ओर मस्तिष्क का आवरण कला से ढका रहता है। यानी जो मस्तिष्क होता है वो चारों ओर से मस्तिष्क का आवरण कला से ढका रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मस्तिष्क जो है कौन सी कला से ढका रहता है? मस्तिष्क का आवरण कला से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाहर की, है ना। तो इसका भार लगभग 1250 से 1380 ग्राम होता है, लेकिन यह आपकी बुक में लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन जनरली हम बात करते हैं तो मेल के अंदर तो दोस्तों 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन, यानी ब्रेन का वजन, और फीमेल के अंदर जो है 1350 ग्राम ब्रेन का वजन होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि यह शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कोमल व जटिल रचना है। जो ब्रेन होता है यानी मस्तिष्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोमल होता है बिल्कुल, और जटिल रचना है। प्राणियों के प्राण यहीं आश्रित रहते हैं, यानी जो प्राण होते हैं हमारे वो यहीं पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मस्तिष्क के आते हैं भाग, यानी जो ब्रेन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अभी मस्तिष्क का जो चित्र बताया था ना दोस्तों ब्रेन का, तो उस टाइम पे तीनों भागों के मैंने नाम भी बताए थे आपको, है ना। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन की बात करेंगे। ये फोर ब्रेन क्या होता है? इसके भी ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों। जो अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है, यानी लगभग कह सकते हैं हम 80% का आसपास का जो भाग होता है वो यही होता है। ठीक है, फोर ब्रेन। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, है ना। पहला होता है सेरिब्रम, फिर थैलेमस, और फिर आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम देखेंगे सेरिब्रम को। सेरिब्रम का क्या काम है दोस्तों? जो सेरिब्रम होता है यानी सोचना, जो हम सोचते हैं, तर्क करना, यानी तर्क वितर्क करते हैं, समस्याओं का समाधान, कोई भी समस्या है उसका समाधान यानी आंसर हमारे माइंड में आएगा, तो वो सेरिब्रम का काम होगा। योजना बनाना दोस्तों, हम कोई भी योजना बनाते हैं, याद रखना, या हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो उसमें जो हेल्प होती है वो सेरिब्रम का काम होता है। ये सारे काम सेरिब्रम देखता है ना। फिर आता है वॉलेंट्री मसल को नियंत्रित करना, यानी दोस्तों हम हाथ पैर को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, तो जो मसल काम करती है ना, तो वो सब सेरिब्रम का ही काम है। ठीक है, उसके बाद में सेरिब्रम के क्या काम है? आँख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करना। ठीक है, यानी जो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उस सूचना को तुरंत मस्तिष्क में पहुंचाएगा। कोई भी बात हमने सुनी या फिर हमने कुछ भी चीज़ सूंघी यानी गंध, ये सारे काम सेरिब्रम के हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं थैलेमस की। तो थैलेमस की जो संरचना होती है दोस्तों, वो ग्रे मैटर की होती है और अंडे के आकार की इसकी संरचना होती है। अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं दोस्तों, थैलेमस के कार्य की,
तो यह दर्द यानी हमें दर्द होगा, ठंडा कोई भी चीज़ हमें ठंडी महसूस या गर्म होगी, है ना, या पहचानने में काम करता है। ठीक है, यानी सेंसिटिव होता है दोस्तों। ये जो थैलेमस होता है वो सेंसिटिव का काम करता है, गर्म ठंडा दर्द हुआ तो इन चीज़ों का वो हमें ज्ञान कराता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं दोस्तों, यानी अग्र मस्तिष्क। इसका थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट तो पढ़ लिए हमने, और थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये पढ़ेंगे। ये ब्रेन का वह पार्ट है जो थैलेमस के नीचे होता है, ये थैलेमस के नीचे लटका हुआ रहता है। और इसके कार्य की बात करते हैं ना, क्या कार्य करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है ये भूख, प्यास, घृणा, क्रोध यानी प्यार, इमोशन, इनको कंट्रोल करता है दोस्तों। क्रोध करेंगे, किसी को प्यार करेंगे, है ना, भूख, प्यास, घृणा और जो इमोशन होते हैं हमारे, उन सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसके साथ में और क्या करता है, इसके साथ में ये शरीर के तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर है, और जो शरीर में पानी की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। हाँ, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अटैच होती है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, पिट्यूटरी वाली जो क्लास थी उसमें बताया भी होगा आपको, है ना। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उनसे जो हार्मोन निकलते हैं उन सबको ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, यानी मध्य मस्तिष्क। संरचना की बात करें तो यह अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, इनके बीच में होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, कार्य की बात करें तो यह आंखों की गतियों को नियंत्रित कर रखता है, साथ ही सुनने की प्रक्रिया को भी ये नियंत्रित करता है। ठीक है, आंखों की गति यानी दोस्तों हम आंखें इधर उधर करते हैं, आंखें बंद करते हैं, है ना, और इधर उधर घुमाते हैं आंखें, तो ये गति होती है, तो इसको नियंत्रित करता है। साथ में सुनने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है कौन, मिड ब्रेन। ठीक है, अब मिड ब्रेन के बाद में हमारा आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या होता है दोस्तों, इसके भी 3 भाग होते हैं। एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है उष्णितक और एक होता है सुषुम्ना कांड यानी कि मेडुला। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोन्स यानी उष्णितक क्या होता है। यह पश्च मस्तिष्क का भाग है यानी हिंड ब्रेन का। ठीक है, यह मध्य मस्तिष्क ठीक नीचे स्थित होता है। ये जो होता है वो मध्य मस्तिष्क है यानी मिड ब्रेन है, उसके ठीक नीचे स्थित होता है, और ये पार्ट किसका है, हिंड ब्रेन का है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये पार्ट किसका है, हिंड ब्रेन का। इसके बाद हम इसके काम देख लेते हैं। ये सोने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कौन, पोन्स। सोते समय श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी दोस्तों हम सो जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम सांस ले रहे कि नहीं ले रहे, तो सोने के बाद में इस चीज को नियंत्रित कौन करता है, पोन्स यानी उष्णितक करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मेडुला की यानी सुषुम्ना, मेडुला की, है ना। यह पोन्स के नीचे यानी उष्णितक के नीचे होता है। इसका निचला भाग होता है वो स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब कार्य की बात करें तो ये शरीर के जो ब्लड प्रेशर होता है यानी रक्त दाब, उसको नियंत्रित करता है। कौन करता है, मेडुला। ओके, और क्या करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है, और सांस लेने की गति को भी नियंत्रित करता है। कौन करता है, मेडुला। क्लियर, अरे क्या हो जाता है इसमें, एक मिनट यार, है ना। हाँ, अब इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन का वो देखेंगे, सेरिबेलम। यह ओवल शेप्ड का होता है और पोन्स के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। शरीर का संतुलन कौन बनाता है, सेरिबेलम। ओके, शरीर का जो संतुलन है वो कौन बनाता है, सेरिबेलम। ठीक है, ये दोस्तों देख लो, हमने इसमें क्या देखा, मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, है ना।
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, है ना। फिर इसके बारे में हम ये क्या कार्य करते हैं और कहाँ पर लोकेट होते हैं, ये चीज़ हमने देख ली। दोस्तों आप उतार भी सकते हो आपकी रफ कॉपी में या नोट्स के रूप में, है ना, तो बाद में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, एक बार देख के चले जाना एग्जाम में, है ना। ये हो गया अपना, और ये हो गया इसका चित्र, ठीक है। अब दोस्तों जो सेकंड पार्ट है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही है। दोस्तों हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमने कितने पार्ट देखे थे, दो भाग थे। एक कौन सा था, ब्रेन था, ठीक है, और ब्रेन हमने पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद में दूसरा पार्ट ये है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ओके, अब इसको देखते हैं। यह पतली लंबी ट्यूब होती है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है, ठीक है। ये मेडुला ओब्लेंगेंटा से चालू होती है और नीचे तक फैली रहती है, ठीक है। उसके बाद में यह मस्तिष्क तक जाने का एकमात्र रास्ता है। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों जो आम भाषा में आपको बता दूं तो रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। ओके, उसके बाद में इसके अधोभाग यानी जो नीचे का भाग होता है वो घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देता है, अतः इसे अश्व पूंछ भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम, स्पाइनल कॉर्ड में 33 वर्टिब्रा उपस्थित होती है। कितनी होती है, 33 वर्टिब्रा होती है। अब कौन कौन सी होती है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। एक होती है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सेक्रम और कोकेक्स, नीचे नीचे, और सर्वाइकल से स्टार्ट होती है। सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12, लंबार 5, सेक्रम 5 और कोकेक्स होती है 4, ठीक है। इस तरीके से टोटल हो जाती है अपने 33 वर्टिब्रा, ठीक है। अब दोस्तों सर्वाइकल कौन कौन सी होती है, C1 से स्टार्ट होती है, C7 पे ख़त्म होती है। फिर थोरेसिक T1 से T12 दर्शाते हैं। फिर लंबार L1 से L5। दोस्तों लंबार अक्सर आपने सुना होगा कि कमर में पीछे की तरफ दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में, है ना, तो वो अधिकतर जो दर्द होता है दोस्तों वो लंबार में ही होता है। L4 और L5 इसमें ही वो ज़्यादातर दर्द होता है। 80 से 90% जो पेशेंट होते हैं इसी चीज़ के होते हैं, पीठ दर्द के, ठीक है। तो ये होती है लंबार वर्टिब्रा। और कोकेक्स यानी नीचे नीचे होती है 4 होती है, ठीक है। तो ये अपने हो गई स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों इसमें चित्र नहीं बनाया है मैंने, है ना, तो वो एक बार देख लेना। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसके कार्य क्या होते हैं, तो थोड़े इंग्लिश में लिखे हैं, आप देख लेना। सिग्नल ट्रांसमिशन यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है दोस्तों, है ना, इसका क्या काम है, सिग्नल ट्रांसमिशन यानी कि जो संकेत है ना उनको मस्तिष्क तक पहुंचाना, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेशन, फिर आता है बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आता ऑटोनोमिक रेगुलेशन और कम्युनिकेशन पथवे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके काम है ना। एक मिनट और देख लेते हैं। देखो सिग्नल ट्रांसमिशन यानी दोस्तों कोई भी संकेत है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का। उसके बाद में आता है बेसिक इंटीग्रेशन यानी दोस्तों जो सामान्य काम है वो ये खुद ही कर लेती है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही बता देती है। और ऑटोनोमिक रेगुलेशन यानी जैसे अपना पाचन का काम हुआ तो पाचन के काम में किसको संकेत भेजेगी, ये ऑटोमेटिक ही ऐसे कामों को कर लेती है। और कम्युनिकेशन पथवे यानी कम्युनिकेशन भी करता है दोस्तों ये, ठीक है, स्पाइनल जो कॉर्ड होता है वो। तो इस तरीके से दोस्तों अपने ये देखा था 9 पन्ने के जो है नोट्स हैं ये। और आपके जो है या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है या फिर आपके पेरीफेरल के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आता है ना। तो इस तरीके से आप एक बार देख लेना और ये देख लो, बहुत ही अच्छे नोट्स है, तो ये आपको अच्छे नंबर दिला देंगे, है ना। ये इस तरीके से है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, मैं तो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ आप लोगों से, है ना। वीडियो लाइक कर दोगे बहुत बड़ी बात है ये। और आप लोगों को अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर जाना है बढ़िया से तैयारी करके, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे गैस पेपरों के बारे में। हमने आपको बता ही दिया गैस पेपरों का क्या सीन है, ठीक है। गैस पेपरों के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं,
व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो आप सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है, और डायरेक्ट हमसे व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, और अपने साथियों के साथ में एक बार वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी, वो आएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और उसके अंदर भी जो मेनली हम फोकस करेंगे वो करेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि दोस्तों ये यही पूछता है, यहाँ से दो ही क्वेश्चन उठते हैं तंत्रिका तंत्र से, या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूछेगा आपसे ये वाला, या पूछेगा आपसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो इसको लेकर आ जाएगी, ये वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो सभी साथियों को ध्यान से पढ़ना है, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दो वीडियो में, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ जहाँ तक होता है ना। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटिव, तो ठीक है। और ये नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, या फिर आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।